आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आई फॉर इंडियंस में और मैं हूं आपके साथ फरहान। इस वक्त माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, फिर से एक आदेश दिया है। वह आदेश वही पुराना है। मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर होता है उसको लेकर आदेश दिया गया है कि लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं है। इजाज़त इसलिए नहीं है कि यह इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है लाउड स्पीकर, इसलिए आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं। अजान इस्लाम धर्म का हिस्सा है, इसलिए मुअज्जिन जाके लॉकडाउन के समय भी मस्जिद में अजान दे सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर वर्जित है। यह कहा गया है हाई कोर्ट द्वारा। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान हमें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हम यह कहेंगे कि यह 2014 के बाद ही अजान और लाउड स्पीकर को लेकर के बात उठने लगी थी। 2014 से पहले हमने देखा है अलग अलग समुदाय एवं संप्रदाय के लोग, चाहे वह मंदिर के भजन हो या मस्जिद की अजान हो या फिर गुरुद्वारे में होने वाले कार्यक्रम हो या फिर चर्च में जो प्रोग्राम चल रहे हों वह हों, अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग अलग अलग धर्मों की रीति रिवाजों की तारीफ करते हुए नजर आते थे और आलोचना बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद यही तारीफें निंदाओं में बदल जाती हैं, यही तारीफें आलोचनाओं में बदल जाती हैं। जहां एक और अजान की आवाज़ को सुरीला और राहत देने वाला खुद बॉलीवुड की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बताती थी, वहीं पर बॉलीवुड से ही सोनू निगम जैसे लोग निकलकर सामने आते हैं, अपनी बेशर्मी दिखाते हैं और यह बता देते हैं कि उनसे जलील आदमी दुनिया में कोई नहीं है। हो सकता है कि राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए मंदिर या मस्जिद की लड़ाई कर रहा हो, मुद्दा बना रहा हो, लेकिन सोनू निगम जैसे जागरूक व्यक्ति जब इस तरह की बात करते हैं तो बिल्कुल साबित हो जाता है कि यह देशभक्त नहीं है बल्कि देशद्रोही हैं। देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट में एक ऐसे देश पर जाकर बैठे हैं जहां पांचों समय उन्हें हर जगह से अजान की आवाज सुनाई देगी। अब उनकी नींद भी खराब नहीं होती है, अब उन्हें यह गुंडागर्दी भी नहीं लगती है। तो हाई कोर्ट से हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, अपने तमाम व्यूअर्स से कहना चाहेंगे, क्या वाकई में अजान की आवाज से आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है? भले ही लाउड स्पीकर धर्म का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मौजूदा समय की ज़रूरत है लाउड स्पीकर। तो क्या मौजूदा समय की ज़रूरतों को हम धर्म के हिसाब से देखेंगे, धर्म के हिसाब से उनका प्रयोग करेंगे? यह सोचने वाली बात है। तमाम धर्मों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में यदि आप देखेंगे शुरुआती दौर में वह चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती थी। उदाहरण के तौर पर हम कार्यालयों में या घरों में पंखे की बात कर लेते हैं। जब एयर कंडीशनर का आविष्कार नहीं हुआ था एसी का, तब पंखे चलते थे, लेकिन ज़रूरतें बढ़ती गई, उसकी जगह एसी आ गया। टीवी में भी तब्दीली आ चुकी है। टीवी में रिमोट नहीं होता था, अब रिमोट भी होने लगा है। तो वक्त की जरूरतें हैं, ये बदलती रहती हैं, सुविधा के अनुसार आदमी उनको एक्सेप्ट करता रहता है। तो लाउड स्पीकर के संबंध में आप बताइए, वक्त की जरूरत है और क्या वाकई में इसकी आवाज कर्कश होती है, लोगों को परेशानी होती है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।